नमस्ते, मैं हूं डॉ. संजय गुप्ता। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में करोड़ों लोग क्रोनिक किडनी रोग गुर्दे की पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात क्या है? वो ये है कि इन करोड़ों लोगों में से 96% लोग ये बिल्कुल नहीं जानते कि उनके गुर्दे धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। बहुत से लोग तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक कि शरीर में सूजन ना आ जाए, उल्टी ना होने लगे या वे गिर न पड़े। जब उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और जांच होती है तो पता चलता है कि वे यूरेमिया उरेमिया के अंतिम चरण में हैं। अगर वे डायलिसिस नहीं करवाते तो उनकी जान भी जा सकती है। असल में कई बार गुर्दों को ख़राब करने वाली चीज़ें वही होती हैं जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं, लेकिन वास्तव में वे आपके गुर्दों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। आज का ये वीडियो गुर्दों को बचाने के लिए ही बनाया गया है। भले ही आप अभी खुद को बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे हों, कृपया कुछ मिनट निकाल कर इसे पूरा देखें। मैं आप सभी को 4 मुद्दों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। गुर्दे की मदद के लिए 10 बड़े संकेत। अगर इनमें से एक भी संकेत आप में है तो आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। कुछ ऐसी खान पान की आदतें जिन्हें लोग बहुत स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं लेकिन वास्तव में वे गुर्दों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। 3 असली गुर्दा रक्षक फल जिन्हें आप बिना किसी चिंता के खा सकते हैं। अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल और प्रभावी तरीका भी बताऊंगा जिससे आप बिना दवा खाए रात में बार बार पेशाब आने की समस्या को कम कर सकते हैं और अपने गुर्दों की रक्षा कर सकते हैं। एक पल की लापरवाही को, अपने बुढ़ापे की खुशियों को बर्बाद न करने दें। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए कृपया इसे गंभीरता से लें। विषय पर आने से पहले यदि आपको हमारी साझा की गई जानकारी पसंद है तो कृपया हमें एक लाइक दें या कमेंट सेक्शन में एक या पसंद है लिखें। यह हमारे निरंतर काम के लिए आपका सबसे प्यारा समर्थन है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़रूरतमंद लोगों के साथ साझा करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं कि अस्पताल जाए बिना हम अपने गुर्दों के स्वास्थ्य की जांच कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब गुर्दे की कार्यप्रणाली अंतिम चरण में पहुंच जाती है तो चिकित्सा भाषा में इसे यूरेमिया कहा जाता है। उस समय शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते और इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। इससे पहले शरीर आपको ये 10 संकेत देता है। यदि इनमें से एक या 2 भी आप में है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। खासकर यदि आपको पहले से ही मधुमेह या उच्च रक्तचाप है। चलिए गुर्दे की मदद के लिए 10 बड़े संकेतों को देखते हैं। पहला संकेत, बिना वजह की थकान और नींद आना। ये सबसे मुश्किल से पता लगने वाला संकेत है। बहुत से लोग सोचते हैं, अरे मैं आज काम करके थक गया या कल रात ठीक से नहीं सोया इसलिए नींद आना सामान्य है। लेकिन गुर्दे खराब होने की थकान अलग होती है। ये उस तरह की थकान है जब आप पूरी रात सोने के बाद भी अगली सुबह बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। जैसे कि आपको तेज जुकाम हो गया हो, पूरे शरीर में कोई ताकत नहीं होती और हड्डियां ढीली पड़ गई हों। ये असल में इसलिए होता है क्योंकि गुर्दे की विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है और शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं जिससे आपका मस्तिष्क और मांसपेशियां जहरीली हो जाती हैं। इसीलिए यदि आप पाते हैं कि आप हाल ही में हमेशा नींद में रहते हैं और आराम करने के बाद भी तरोताज़ा महसूस नहीं करते तो ये न सोचें कि ये सिर्फ बढ़ती उम्र के कारण है। आपको अपने गुर्दों की जांच करवानी चाहिए। दूसरा संकेत, चक्कर आना। चक्कर आने के कई कारण हो सकते हैं जैसे खून की कमी या उच्च रक्तचाप। लेकिन याद रखें, खराब गुर्दे अक्सर खून की कमी और उच्च रक्तचाप का कारण बनते हैं। इसे रीनल एनीमिया और रीनल हाइपरटेंशन कहा जाता है। ये सिर्फ चक्कर आना नहीं है, ये बल्कि इसके साथ इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन भी हो सकता है। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो कोई दुर्घटना आसानी से हो सकती है। तीसरा संकेत, जी मिचलाना, उल्टी करने की इच्छा और भूख न लगना। इस लक्षण को आसानी से पेट की बीमारी समझ लिया जाता है। हमारा शरीर बहुत होशियार है। यह एक चिमनी कारखाने की तरह है। गुर्दे शरीर की नाली की तरह है। यदि नाली बंद हो जाती है और गंदा पानी बाहर नहीं निकल पाता तो शरीर अपनी रक्षा के लिए मस्तिष्क को बताता है और कुछ मत खाओ,
अंदर पहले से ही भरा हुआ है। इसीलिए आपको भोजन देखकर उल्टी आती है और एक निवाला खाते ही उल्टी करने का मन करता है। इसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि आपके शरीर में यूरिक एसिड का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। चौथा संकेत, बार बार ऐंठन होना। कई बुजुर्गों के पैरों में ऐंठन होने पर पहली प्रतिक्रिया होती है, मुझ में कैल्शियम की कमी है। वे तुरंत कैल्शियम की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि कैल्शियम लेने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता तो आपको अपने गुर्दों के बारे में सावधान रहना चाहिए। गुर्दे हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को नियंत्रित करते हैं। यदि गुर्दे ठीक से काम नहीं करते हैं तो कैल्शियम की कमी हो जाती है और फास्फोरस बढ़ जाता है। यह असंतुलन गंभीर ऐंठन का कारण बन सकता है और यहाँ तक कि हृदय की धड़कन को भी प्रभावित कर सकता है। पांचवा संकेत, सूजन, एडमा। ये संकेत ज़्यादातर लोगों को पता है। जब गुर्दे पानी बाहर नहीं निकाल पाते तो पानी शरीर के निचले हिस्सों में जमा हो जाता है, जैसे टखनों और पिंडलियों में। इसकी जांच कैसे करें? अपनी पिंडली के अंदरूनी हिस्से को दबाएं। यदि एक गड्ढा बन जाता है और वो जल्दी वापस नहीं भरता तो यह सूजन है। छठा संकेत, रात में पेशाब का बढ़ना। इस पर हमें विशेष रूप से बात करनी होगी क्योंकि ये कई बुजुर्ग दोस्तों को परेशान करता है। तो रात में बार बार पेशाब आने का क्या मतलब है? इसकी परिभाषा बहुत सख्त है। सोने के बाद यदि आप शौचालय जाने के लिए एक से अधिक बार उठते हैं तो इसे बार बार पेशाब आना माना जाता है। इसका सूजन से गहरा संबंध है। दिन में जब आप खड़े या बैठे होते हैं तो पानी आपके पैरों में जमा हो जाता है। रात में जब आप लेटते हैं तो आपके पैर ऊपर उठ जाते हैं और पानी वापस हृदय में चला जाता है। हृदय देखता है, अरे पानी ज़्यादा हो गया है, और तुरंत गुर्दों को पानी बाहर निकालने का आदेश देता है। इसलिए आपको रात में कई बार शौचालय जाना पड़ता है। सातवां संकेत, त्वचा में खुजली और कालापन। जब गुर्दे खराब हो जाते हैं तो विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते और वे बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। कुछ विषाक्त पदार्थ त्वचा के माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जो त्वचा में जलन पैदा करते हैं और आपको बहुत तेज खुजली होती है। इस खुजली पर कोई भी मरहम काम नहीं करता क्योंकि विषाक्त पदार्थ खून में होते हैं। कुछ लोगों की त्वचा पर मुहासे जैसे दाने भी निकल आते हैं और त्वचा काली पड़ जाती है, जिसे कितना भी धोएं साफ नहीं होती। ये असल में पिगमेंटेशन और यूरिमिक फ्रॉस्ट के कारण होता है। आठवां संकेत, सांस फूलना और सीने में जकड़न। ये फेफड़ों में पानी जमा होने या गंभीर एनीमिया के कारण हृदय में ऑक्सीजन की कमी के कारण हो सकता है। पहले आप 3 मंजिल आसानी से चढ़ जाते थे, लेकिन अब कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही आपकी सांस फूल जाती है। इसे केवल हृदय या फेफड़ों की कमजोरी न समझें, इसके पीछे गुर्दे भी एक कारण हो सकते हैं। 9वां संकेत, कमर और पीठ में दर्द। हालांकि सभी कमर दर्द गुर्दे की बीमारी के कारण नहीं होते हैं, लेकिन यदि इसके साथ अन्य लक्षण भी हैं और कमर के गहरे हिस्से में दर्द हो रहा है तो यह गुर्दे में सूजन, पथरी या संक्रमण का संकेत हो सकता है। 10वां संकेत, झागदार पेशाब। ये सबसे सीधा संकेत है। यदि पेशाब में झाग है और वो लंबे समय तक बना रहता है तो इसका मतलब है कि पेशाब में प्रोटीन है, गुर्दे की फिल्टर खराब हो गई है और पोषक तत्व प्रोटीन को बाहर निकाल रही है। दोस्तों, ये 10 संकेत यदि इनमें से कई एक साथ दिखाई देते हैं, खासकर यदि आप अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, खाने का मन नहीं करता, पैरों में सूजन है और रात में बार बार उठना पड़ता है, तो आपको तुरंत अस्पताल जाकर खून और पेशाब की जांच करवानी चाहिए। ये बहुत सस्ता है, लेकिन ये आपकी जान बचा सकता है। लक्षणों के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं कि अपने गुर्दों की रक्षा कैसे करें। बहुत से दोस्त कह सकते हैं, मैं स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखता हूँ, मैं हर दिन बहुत सारी सब्जियाँ और फल खाता हूँ और मैं कम सोडियम वाला नमक भी खाता हूँ, फिर भी मेरे गुर्दे ठीक क्यों नहीं हैं? दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिन लोगों के गुर्दे की कार्यप्रणाली पहले से ही कमज़ोर हो रही है या जिन्हें इसका खतरा है, उनके लिए कुछ स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ वास्तव में जानलेवा हो सकते हैं। गुर्दों की रक्षा के लिए खान पान में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, हाई पोटेशियम के जाल से सावधान रहें। स्वस्थ लोगों के लिए पोटेशियम एक अच्छी चीज़ है, ये रक्तचाप को कम कर सकता है, लेकिन जिन लोगों के गुर्दे खराब हैं उनका शरीर पोटेशियम को बाहर नहीं निकाल पाता और ये खून में जमा हो जाता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है, ये जानलेवा हो सकता है। जाल नंबर 1,
हेल्दी लो सोडियम नमक। कई उच्च रक्तचाप वाले दोस्त सोडियम कम खाने के लिए विशेष रूप से लो सोडियम नमक या लाइट सोया सॉस खरीदते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। लो सोडियम नमक में सोडियम की जगह पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। यदि खराब गुर्दे वाले लोग इसे खाते हैं तो उनका रक्तचाप शायद कम न हो, लेकिन उनका दिल पहले जवाब दे सकता है। हमें साधारण नमक ही खाना चाहिए, बस थोड़ा कम मात्रा में। जाल नंबर 2, एनर्जी ड्रिंक, ग्रीन जूस और गाढ़े सूप। आजकल बहुत सारी सब्जियों और फलों को मिलाकर जूस बनाने या चिकन या अन्य चीज़ों का गाढ़ा सूप पीने का चलन है। दोस्तों, सब्जियों और फलों में पोटेशियम आयन पानी में घुलनशील होते हैं। जब आप उन्हें पीसते हैं या गाढ़ा पकाते हैं तो सारा पोटेशियम बाहर निकल आता है। इसे पीना हाई पोटेशियम बम पीने जैसा है। तो सही तरीका क्या है? सब्जियों को काटें, उन्हें उबलते पानी में थोड़ी देर डालें, पानी को फेंक दें और फिर थोड़ा तेल डालकर खाएं। इससे अधिकांश पोटेशियम निकल जाता है। आप हॉटपॉट खा सकते हैं, लेकिन उसका सूप कभी ना पिएं। दूसरी बात, हाई फास्फोरस वाले खाद्य पदार्थों से बचें। फास्फोरस बढ़ने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और रक्त वाहिकाएं सख्त हो जाती हैं। किन खाद्य पदार्थों में फास्फोरस अधिक होता है? प्रोसेस्ड फूड्स जैसे सॉसेज, हैम, मीट फ्लॉस और आपके पसंदीदा मेवे और चॉकलेट, ये सभी हाई फास्फोरस वाले खाद्य पदार्थ हैं। इन्हें कम खाना चाहिए। तीसरी बात, कम पोटेशियम वाले गुर्दा रक्षक फल खाएं। कई बुजुर्ग दोस्त फल खाने से डरते हैं क्योंकि वे मीठे होते हैं और उनमें पोटेशियम अधिक होता है। यह सच है कि केला, कीवी और खरबूजे जैसे फल हाई पोटेशियम वाले होते हैं। जिन लोगों के गुर्दे खराब हैं उन्हें इनसे बचना चाहिए या सिर्फ एक टुकड़ा चखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई फल नहीं खा सकते। मैं आपको 3 फल बताता हूँ जिन्हें गुर्दा रक्षक कहा जाता है। आप इन्हें नोट कर सकते हैं और बिना चिंता के खा सकते हैं। पहला है नाशपाती। इसमें पानी की मात्रा अधिक और पोटेशियम की मात्रा कम होती है। दूसरा है सेब। कहावत है, रोज एक सेब डॉक्टर दूर रहे। यह गुर्दों के लिए भी सच है। तीसरा है अमरूद। ये विटामिन सी से भरपूर होता है, एंटीऑक्सीडेंट है और गुर्दे की कोशिकाओं की रक्षा कर सकता है। इन 3 फलों में पोटेशियम की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है और इनमें फाइटोकेमिकल्स भी भरपूर होते हैं जो हमारे गुर्दों को एंटीडॉट ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं और कचरा साफ करते हैं। बेशक हर चीज़ की एक सीमा होती है। फलों को भोजन की तरह ना खाएं। हर दिन थोड़ी मात्रा में खाना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। खाने के अलावा क्या कोई ऐसा तरीका है जो बिना पैसे खर्च किए गुर्दों की रक्षा कर सके और रात में पेशाब आने की समस्या को सुधार सके? बिल्कुल है। जैसा कि हमने पहले कहा, कई बुजुर्ग दोस्तों को रात में बार बार उठना पड़ता है क्योंकि उनके पैरों में सूजन होती है और पानी निचले शरीर में जमा हो जाता है। जापान में एक विशेष अध्ययन हुआ था जिसमें पाया गया कि यदि पैरों में पानी जमा होने की इस समस्या को हल कर लिया जाए तो रात में पेशाब जाने की संख्या आधी हो सकती है। नीचे मैं आपको 2 मुफ्त गुर्दा मजबूत करने के तरीके बताता हूँ। नहाने और पैर ऊपर उठाने का तरीका 1, शाम को पैर ऊपर उठाना। ये बहुत सरल है, हर कोई कर सकता है। जब आप टीवी देख रहे हो तो अपने पैरों को तकिए पर रखें, हृदय से थोड़ा ऊपर गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके पैरों में जमा पानी को वापस बहने दें ताकि आपके गुर्दे सोने से पहले ही पेशाब को बाहर निकाल दें, न कि आधी रात को। तरीका 2, पैर सेंकना या नहाना। ये एक अधिक सक्रिय तरीका है, खासकर सर्दियों में जब रक्त संचार खराब होता है और गुर्दे की रक्त छानने की क्षमता कम हो जाती है। यदि संभव हो तो हर दिन 38 से 42 डिग्री के गर्म पानी से नहाएं, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। याद रखें, जब समय बहुत लंबा नहीं होना चाहिए और पानी का तापमान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इसके 3 फायदे हैं। पहला, रक्त वाहिकाएं फैलती हैं और रक्तचाप लगभग 10 यूनिट तक कम हो सकता है, जो एक रक्तचाप की गोली खाने के बराबर है। दूसरा, पसीना आता है और पानी बाहर निकलता है। तीसरा, आपको अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद से गुर्दे की मरम्मत अच्छी होती है। यदि आपके घर में बाथटब नहीं है या आप फिसलने से डरते हैं तो पैर सेंकना भी उतना ही प्रभावी है। बस अपनी पिंडलियों को गर्म पानी में डुबोएं, रक्त संचार बेहतर होगा, सूजन कम होगी और गुर्दों पर बोझ कम होगा। यदि पैर
सेंकना भी सुविधाजनक नहीं है तो एक और सरल तरीका है। गर्म तौलिए या गर्म पानी की बोतल से अपनी पीठ के निचले हिस्से को सेंकें। पीठ का निचला हिस्सा वह जगह है जहां गुर्दे होते हैं। वहां सेंकने से सीधे गुर्दे का रक्त संचार बेहतर होता है। कहा जाता है कि इससे गुर्दे की छानने की क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन यह बुजुर्गों के लिए 3 विशेष चेतावनियां हैं जिन्हें आपको ध्यान से सुनना चाहिए। पानी पिए, नहाने से पहले और बाद में 1 गिलास पानी ज़रूर पिए, क्योंकि नहाने से पसीना आता है और यदि आपके शरीर में पानी की कमी है तो खून गाढ़ा हो सकता है और खतरा बढ़ सकता है। गिरने से बचें। नहाने के बाद रक्तवाहिकाएं फैल जाती हैं और रक्तचाप कम हो जाता है। इस समय यदि आप अचानक खड़े होते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है और आप बेहोश हो सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे उठें और किसी चीज़ का सहारा लेकर चलें। तापमान बहुत अधिक न हो। ये न सोचें कि पानी जितना गर्म होगा उतना अच्छा होगा। बहुत गर्म पानी सहानुभूति तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है, जिससे रक्तचाप बढ़ सकता है। गुनगुना और आरामदायक पानी सबसे अच्छा है। अंत में हम एक गंभीर लेकिन उम्मीद भरे विषय पर बात करते हैं। यदि जांच में पता चलता है कि गुर्दे की कार्यप्रणाली पहले से ही खराब हो चुकी है तो क्या यह ठीक हो सकती है? मुझे आपको सच बताना होगा, क्रोनिक किडनी फेलियर आमतौर पर अपरिवर्तनीय इरिवर्सिबल होता है। जैसे एक संतरा सूखकर सिकुड़ जाता है, उसे वापस रसीला बनाना बहुत मुश्किल होता है। यदि ये अंतिम चरण में पहुंच जाता है, जिसे यूरीमिया कहते हैं, तो पूरी दुनिया में केवल 3 मान्यता प्राप्त उपचार हैं। एक है हीमोडायलिसिस, यानी खून साफ करवाना, अस्पताल जाकर मशीन से खून साफ करवाना। दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस, पेट में एक ट्यूब डालकर घर पर ही दवा वाला पानी बदलना। तीसरा है गुर्दा प्रत्यारोपण, एक नया गुर्दा लगवाना। इंटरनेट पर फैलाई जाने वाली बातों पर बिल्कुल विश्वास न करें कि कोई चमत्कारी दवा या घरेलू नुस्खा यूरीमिया को ठीक कर सकता है। अगर ऐसी कोई दवा होती तो सरकार ने उसे पहले ही बढ़ावा दिया होता। 2000 कौन इतना पैसा डायलिसिस पर खर्च करना चाहेगा? लेकिन अपरिवर्तनीय का मतलब अनियंत्रित नहीं है। हम मरे हुए गुर्दे की कोशिकाओं को फिर से जीवित नहीं कर सकते, लेकिन हम बची हुई स्वस्थ कोशिकाओं की रक्षा कर सकते हैं ताकि वे कुछ और साल या दशकों तक काम कर सकें। यहाँ मैं आपके साथ एक बहुत ही सरल तरीका साझा कर रहा हूँ। यदि आप इसे 3 महीने तक लगातार करते हैं तो कई लोगों के गुर्दे के फंक्शन इंडिकेटर वास्तव में बेहतर हुए हैं। मैं आपको भी आज से इसे आजमाने की सलाह देता हूँ। ये तरीका बहुत सरल है, बस 2 काम करें। पहला काम, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। जब तक कि डॉक्टर ने आपको पानी पीने से मना न किया हो, जैसे कि गंभीर सूजन की स्थिति में, एक सामान्य व्यक्ति को हर दिन अपने वजन का 3% से 4% पानी पीना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका वजन 60 किलोग्राम है तो आपको 1008 से 2004 पानी पीना चाहिए। पानी सबसे अच्छा डिटॉक्सिफायर है। दूसरा काम, मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम करें। आपको जिम जाकर भारी वजन उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस तेज़ चलना, धीमी गति से दौड़ना या डांस करना भी काफ़ी है। बस इतना करना है कि आपकी दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हो जाए और शरीर से हल्का पसीना आए। हफ्ते में 5 दिन ऐसा करें और इसे जारी रखें। बस ये 2 चीज़ें, पानी पीना और व्यायाम करना। कुछ लोगों ने इसे 3 महीने तक किया और जब उन्होंने फिर से खून की जांच करवाई तो उनके गुर्दे का फंक्शन स्कोर वास्तव में 10 से अधिक अंक बढ़ गया। ये किसी भी सप्लीमेंट से ज़्यादा प्रभावी है। ठीक है दोस्तों, आज हमने बहुत सारी बातें की। असल में मैं आपको बस एक बात बताना चाहता था, गुर्दे आपके अपने हैं और स्वास्थ्य आपके अपने हाथों में है। 40 साल की उम्र के बाद शरीर के अंग पुराने होने लगते हैं, ये एक प्राकृतिक नियम है। लेकिन हम बूढ़े हो गए कहकर शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अंत में आइए आज के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराते हैं। पहला बिंदु, 10 बड़े संकेतों से सावधान रहें। बिना वजह की थकान और नींद आना, चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी करने की इच्छा और भूख न लगना, बार बार ऐंठन होना, सूजन, रात में पेशाब का बढ़ना, त्वचा में खुजली और कालापन, सांस फूलना और सीने में जकड़न, कमर और पीठ में दर्द, झागदार पेशाब,
दूसरा बिंदु, गुर्दों की रक्षा के 3 व्यावहारिक तरीके। मुंह पर नियंत्रण रखें, प्रोसेस्ड फूड, लो सोडियम नमक और गाढ़े सूप कम खाएं, सही फल खाएं, 3 बड़े गुर्दारक्षक फल ज़्यादा खाएं, सेब, नाशपाती, अमरूद, हाई पोटेशियम वाले फल कम खाएं, केला, खरबूजा, कीवी, पैर हिलाएं, पर्याप्त पानी पिए, ज़्यादा चले और रात में पैर सेंकें और ऊपर उठाएं। उस पल का इंतज़ार न करें जब डॉक्टर आपको डायलिसिस का नोटिस दे और आपको पछतावा हो। आज रात के खाने से, आज रात पैर सेंकने से अपने गुर्दों का अच्छे से ख्याल रखना शुरू करें। ठीक है, आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको आज की सामग्री उपयोगी लगी, भले ही आपको बस एक छोटी सी बात याद रही हो, तो कृपया एक लाइक दें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। एक और व्यक्ति के देखने से शायद एक और परिवार डायलिसिस के दर्द से बच सकता है। हम अगली बार फिर मिलेंगे।